Assalamualaikum, my name is Muhammad Rahman. Today our topic is how to make thumbnail for YouTube channel. If you like the video, please hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. थंबनेल के लिए जो ऐप यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है इमेजेटर। कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। ये होम पेज है, उसके बाद है गैलरी। अगर आप अपनी पिक पे कुछ लिखना चाहें तो उसके बाद है टेम्पलेट्स यानी कि एडिट की हुई पिक्स। यहाँ से आप अपनी गैलरी में इन्हें सेव कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसकी। उसके बाद ऑनलाइन पिक्स भी आपको मिल जाएंगी बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद क्योंकि मुझे बनाना है थंबनेल तो मैं ओपन करूँगा ब्लैंक पेज। उसके बाद आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं यूट्यूब थंबनेल ऐड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको सैम्पल मिल जाएंगे बहुत सारी। यहाँ पे देखें, आप कोई भी सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सोशल सैम्पल्स हैं, यहाँ पे कुछ और सैम्पल्स हैं। उसके बाद कुछ इस्लामिक भी हैं। अब मैं सेलेक्ट करूँगा स्टिकर्स। ये कॉर्नर के लिए स्टिकर्स हैं। उसके बाद इस्लामिक भी हैं, सोशल भी हैं, बैनर्स हैं, बैड्स हैं और भी बहुत से ऐप्स हैं यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए, लेकिन जैसे कि पिक्सआर्ट। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। यहाँ पे अब मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा। एक इमेज मैंने अब सेलेक्ट कर ली है। इमेज को आप कोई भी साइज दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मास्क पे सिलेक्ट करूँगा। ये सर्कल इसको शेप देने के लिए, इसके ये कॉर्नर हैं उनको शेप देने के लिए। इसके बाद बैकग्राउंड में इसको रेड दूंगा। मैं तो थंबनेल बना चुका हूँ, बस ये आपको ओवरव्यू को लेकर दिखा रहा हूँ, फीचर आपको दिखा रहा हूँ इसके। बस इसके बाद बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा। अब इसके बॉर्डर को शेप दूंगा। ये बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, ये पहले ब्लैक था, अब रेड हो गया। उसके बाद ये कॉर्नर रेडियस है, इनको रेडियस बनाने के लिए कॉर्नर को ये इसका मार्जिन है। अब मैं साइज़ को सिलेक्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी रखनी है।
और हाइट है, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है इसकी हाइट। उसके बाद ये एक फीचर है, अगर आप इसको लेफ़्ट पे पिक्चर को रखना चाहते हैं, सेंटर पे, राइट पे या टॉप पे या बॉटम पे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो इन की से भी आप पिक्चर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये रोटेट है, रोटेट का ऑप्शन 0 पे और 90 पे। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन है, लेयर है, कॉपी है, डिलीट का ऑप्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा एक। यहाँ पे गेमिंग एंड टेक में ऐड करूँगा। उसके बाद इसका साइज़ सेलेक्ट करूँगा, साइज़ बड़ा करूँगा थोड़ा। यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये फ़ॉन्ट है, बेसिकली ये है तो उर्दू फ़ॉन्ट के लिए, लेकिन इंग्लिश के भी बहुत से फ़ॉन्ट इसमें मिल जाते हैं। ये देखिए आप, स्टाइलिश थोड़ा बन गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, कोई भी आप अगर सेलेक्ट करना चाहें। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको मिल नहीं रहा तो। उसके बाद ये टेक्स्ट का कलर है, अब सिंपल है। यहाँ पे फिर मल्टी कलर है, इनमें से कोई एक मैं फिर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर स्ट्रोक है, यहाँ पे मैं ब्लैक स्ट्रोक इसको दूंगा क्योंकि ब्लैक ही अच्छा लगेगा, यानी कि आउटलाइन। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद गेमिंग के स्पेलिंग गलत है, फिर याद आया कि ऐसा ही है स्पेलिंग। अब मैं शैडो सेलेक्ट करूँगा। शैडो से थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पे आप इसको कलर भी दे सकते हैं, कोई भी अगर कलर देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आर्क है, अगर आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें तो 180 पे भी रोटेट कर सकते हैं और -180 पे भी। उसके बाद ये वर्ड्स स्पेस है, वर्ड्स के दरम्यान स्पेस, अब इसको जितना भी बढ़ाना चाहें। उसके बाद बैकग्राउंड है, इसका मल्टी कलर भी है और सिंपल कलर भी है बैकग्राउंड में, और इसके बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। हम पे इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। मार्जिन है इसका, अब कितना रखना चाहें मार्जिन इसका। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो डन पे क्लिक करें। उसके बाद मैं अब एक सैम्बल ऐड करूँगा, YouTube का सैम्बल। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इमेजेटर का एक आपको वाटरमार्क नज़र आएगा, तो ये छोटा सा ही है, इसका कोई मसला नहीं है ज़्यादा। एक्सपोर्ट टू गैलरी पे क्लिक करें, ये पिक्चर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी।